जिस तरह ज़िंदगी में हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, इसी तरह घर बनाते वक्त भी कई गलतियाँ हो जाती हैं। ज़िंदगी में की गई कुछ गलतियों का तो हम दावा कर सकते हैं और कुछ का नहीं। इसी तरह घर बनाते वक्त भी जो गलतियाँ की जाती हैं, उनमें से कई को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कई के साथ हमें ताहयात गुजारा करना ही पड़ता है। वो गलतियाँ जिनके साथ हमें गुजारा करना पड़ता है, उनके लिए फिर कुछ यूँ हो जाती है। कोई इंच दा जादू कर साईं, कोई इंच दा जादू कर साईं, मैं याद करा वेला मुड़ आवे। गलतियाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, घर ख़रीदने से रिलेटेड भी हो सकती हैं, इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी हो सकती हैं। हम इस टॉपिक के ऊपर एक मंथली सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या घर ख़रीदने से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं, उनके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, तो उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए अब एक एक करके मैं आपको गलती बताती जाती हूँ और साथ साथ मैं आपको उनका सलूशन देती जाऊँगी, ताकि अगर आपने वो गलती कर दी है तो अब आपको पता हो कि आपने उसके सलूशन में क्या करना है। सबसे पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि चीज़ें ले लेते हैं लेकिन जगह मेजर नहीं करते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। इसका सलूशन ये है कि आपने लाजमी जब भी आप इंटीरियर ख़रीदने जा रहे हैं, उससे पहले वो इंटीरियर आपने जिस भी जगह पर रखना है उसको ज़रूर मेजर कर लें। चाहे आप अपना फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, चाहे रक्स ख़रीद रहे हैं या साइड लैम्प्स ख़रीद रहे हैं, जिस भी जगह में जिस भी स्पेस में आपने वो चीज़ रखनी है, उस स्पेस को ज़रूर मेजर करके जाएं। मेजर करने के दो तरीके हैं। कन्वेंशनल मेजरिंग टेप से भी आप मेजर कर सकते हैं या लेज़र मेजरिंग टेप से भी, लेकिन मेजर ज़रूर कर लें। रूम का तो मेजर करना लाजिम है अगर आप इंटीरियर डेकोर का कुछ भी ले रहे हैं। अब बात करते हैं वॉल पेंटिंग्स को हैंग करने की। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोगों के पास बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छे आर्ट पीसेस होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें करेक्ट हाइट पे कैसे प्लेस करना है या उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कुछ लोग ऊंची पेंटिंग्स या वॉल हैंगिंग्स लगा देते हैं और कुछ लोग नीचे। कुछ घरों में तो मैंने पिक्चर्स टेढ़ी भी लगी देखी हैं। कभी पेंटिंग्स में सिमेट्री नहीं होती तो बहुत ही बुरा लगता है और ये एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बहुत बड़ी गलती है जिसका हमें एहसास नहीं होता, और इस तरह हम सारे इंटीरियर डेकोर की मत मार बैठते हैं। तो वॉल पेंटिंग्स हैंग करने की राइट पोजीशन क्या है? आपकी पिक्चर का सेंटर जो है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए, जो कि ग्राउंड फ्लोर से तकरीबन 5 फुट होता है। अगर आप ग्रुप ऑफ पिक्चर्स लगा रहे हैं तो ग्रुप का सेंटर 5 फुट पर होना चाहिए और कोशिश करें कि सबसे बड़ा फ्रेम सेंटर पर हो या सेंटर बॉटम पर। अगर आपकी वॉल नैरो है तो मल्टीपल फ्रेम्स कॉलम में लगाएं। आप फ्रेम साइजेस चेक करना चाह रहे हैं तो पेपर या कार्ड को काट कर फ्रेम के मुताबिक पेस्ट कर लें। लेवल ज़रूर चेक कर लें अगर आपके पास बबल लेवलर है। अगर नहीं है तो होल्स करने से पहले एक दो लोगों को ज़रूर दिखा लें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर पिक्चर आई लेवल पर होनी चाहिए। डिफरेंस कुछ इस तरह से आ जाता है कि कुछ लोगों की सीलिंग्स ऊंची होती हैं तो वो नॉर्मल से हायर पोजीशन पर भी अपनी पेंटिंग प्लेस कर सकते हैं, या अगर आप किसी फर्नीचर के ऊपर लगा रहे हैं, किसी काउच के ऊपर या टेबल के ऊपर, तो उसमें भी आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है क्योंकि वो फिर ऊँची थोड़ी सी लगेगी। अपनी वॉल गैलरी को ऑर्गेनाइज रखें। एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप, आर्ट स्केलिंग ज़रूर करें कि किस वॉल पर कितनी बड़ी पेंटिंग लगानी चाहिए। वैसे एक लार्ज आर्ट पीस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन हर वॉल के लिए नहीं। कर्टन्स और ब्लाइंड्स आपके घर का शो स्टॉपर बन सकते हैं। हो सकता है कि लोगों की नज़रें उन पर जाएं और थम जाएं, लेकिन इसके बरक्स ये भी मुमकिन है कि कर्टन्स और ब्लाइंड्स देखकर लोगों का कमरे में बैठने का दिल ही ना करे। इसमें मिस्टेक ये आ जाती है कि लोग अपने कर्टन्स को विंडो से शुरू करते हैं और फर्श तक नहीं लेके आते हैं। होना ये चाहिए कि आपके कर्टन्स सीलिंग से करीब शुरू होने चाहिए और फर्श तक आने चाहिए। इससे होगा ये कि आपका कमरा बड़ा और स्पेशियस लगेगा। ये देखें, कर्टन्स को विंडो के करीब और छत के करीब रखने में फ़र्क। अगर आपके घर में क्राउन मोल्डिंग्स हैं तो कर्टन्स को क्राउन मोल्डिंग से 1 से 2 इंच नीचे रखें। मिस्टेक नंबर 4 ये है कि शॉर्ट कर्टन्स आपने ले लिए हैं।
ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और कई दफ़ा तो इस तरह से लगता है कि लोगों ने कर्टन्स वॉश किए हैं और वो किसी तरह श्रिंक हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करें बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि आपके सारे इंटीरियर को ख़राब कर सकता है। अगर आप बाज़ार से यूज्ड कर्टन्स लगा रहे हैं तो अपनी विंडो की मेजरमेंट करके जाएं और उसके मुताबिक कर्टन्स लें। अगर आप नए कर्टन्स ले रहे हैं तो जब कोई नाप लेने के लिए आए तो उसके साथ ठहरें और उससे बताएं कि यहाँ तक कर्टन्स आने चाहिए। इसमें पॉसिबिलिटी है कि कर्टन्स फर्श को टच कर रहे हों या कुछ फर्श पर फैले हुए हों। अगली मिस्टेक ये है कि लोग विंडो रॉड्स को विंडोज़ के बिल्कुल साथ ख़त्म कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि विंडो रॉड्स को थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखें ताकि आपकी विंडो की साइड्स कवर हो जाएं और वो बुरी ना लगें। आपके रॉड फ्रेम्स 4 से 6 इंच विंडो से बाहर निकले होने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि रॉड्स विंडोज़ को सफोकेट ना कर रहे हों। घर में अमूमन खिड़कियाँ नहीं खोली जाती हैं और कर्टन्स विंडोज़ के आगे ही रहते हैं। अगर आप बहुत छोटे कर्टन्स बनवाएंगे इन विड्थ तो जब आप कर्टन्स बंद करेंगे तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कम से कम अपनी विंडो के साइज़ से 2 गुना कपड़ा रखें ताकि जब आप कर्टन्स बंद करें तो इस तरह की शेप आए। अगली मिस्टेक ये आती है कि आप बहुत ही डार्क और ब्राइट कलर का फर्नीचर ख़रीद लेते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आपकी जेब के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकती है। मेरी अम्मी भी यही बताती थी कि एक दफ़ा उन्होंने जब अपने फर्स्ट फर्नीचर लिया अपने घर का तो उसमें एक सोफ़ा था जो कि रेड और येलो कलर का था। वो सोफ़ा उन्होंने ख़रीद तो लिया क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया, वो अच्छा ब्राइट कलर्स का था, लेकिन कुछ ही अर्से बाद उनको वो अपने इंटीरियर के साथ बहुत ही मिसमैच सा लगने लगा। नॉर्मली अपना फर्नीचर न्यूट्रल कलर में लें और अगर आपको कलर्स पसंद हैं तो पिलोज़ या कुशन्स में कलर्स से प्ले अराउंड कर लें। स्पेशली महंगे फर्नीचर पे इस तरह का रिस्क बिल्कुल मत लें, उस पर लॉन्ग टर्म ज़रूर सोचें। और इसके अलावा पिलोज़ और कुशन्स आप शॉर्ट टर्म क्योंकि चेंज कर सकते हैं तो उसमें आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं। रग्स की प्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेन लेआउट्स होते हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। 3 मेन लेआउट्स ये हैं कि एक तो आप ये कर सकते हैं कि आपका सारा फर्नीचर रग के ऊपर हो। सेकंड लेआउट ये है कि आपका सिर्फ फ्रंट लेग्स फर्नीचर का वो रग के ऊपर हो। और थर्ड आप एक शॉर्ट रग ले लें जो कि सिर्फ आपकी कॉफ़ी टेबल के लिए हो। आप स्क्रीन पर लेआउट 1 देख सकते हैं। इसमें सारा फर्नीचर रग के ऊपर है। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिविंग रूम के लिए अगर आप एक ओपन स्पेस कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका सारा फर्नीचर वॉल के साथ नहीं लगा हुआ तो उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। ये एक बहुत ही यूनिफाइड लुक देती है और एक डिफाइंड सिटिंग एरिया लगता है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेआउट 2। इसमें सिर्फ फ्रंट लेग्स रग के ऊपर हैं। अगर आपका एक फर्नीचर ग्रुप वॉल के साथ लगा हुआ है तो आप इस तरह के रग प्लेस कर सकते हैं। ये है लेआउट 3। ये स्मॉल और नैरो स्पेसेस के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इससे आपका कमरा बहुत बड़ा और स्पेशियस लगेगा। मिस्टेक नंबर 8, आपके घर की वायरिंग सामने नज़र आ रही होती है जो कि बहुत ही बुरी लग रही होती है। जो केबल स्विचेस के साथ कनेक्टेड हैं जैसे कि ये, उन्हें आप दीवारों के अंदर कंसील करवा लें। कुछ केबल्स ऐसी जो स्विचेस में लगनी हैं उन्हें भी हाइड करना है जैसे कि एसी की केबल हो गई, एलईडी की केबल वगैरह। अगली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि इंटीरियर के साथ वो बहुत ही सेफ प्ले करना चाह रहे होते हैं। इसकी वजह से वो अपने घर में ब्रेव और ड्रास्टिक चेंजेस नहीं ला पाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सेफ प्ले की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आप एक फियर के अंदर डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं और जब आप फियर में डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं होगी। अगर आपने हर चीज़ को प्लान किया हुआ है तो सेफ्टी तो खुद ही आ जाएगी। आप इंटीरियर डिज़ाइंस देखने के लिए हमारी वेबसाइट gharplans.pk या Pinterest पर जा सकते हैं। अगली मिस्टेक ऐसी है जो हम सबसे यूजुअली हो ही जाती है, लेकिन हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। होता यह है कि हम किसी भी रूम में या किसी भी जगह बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से रूम बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है।
अगर आप छोटे घर से भी शिफ्ट हुए हैं या छोटे घर में आए हैं तो मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें उधर ना रखें ताकि आपका कमरा जो है वो क्लीन फील दे। टेबल से डेकोरेशन पीसेस की स्टैकिंग ख़त्म कर दें। बाज़ दफ़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बेचनी भी पड़ती हैं। आई नो एंड आई कैन फील कि आपकी बहुत सी चीज़ों से एसोसिएशन होती है, लेकिन आपने अपने घर से भी एसोसिएटेड रहना है एंड आई एम श्योर कि आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपको अपना घर बुरा लगे। आप कर ये सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को आप बेच दें जिनकी आपको लगता है कि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप ये कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप फॉर द टाइम बीइंग आप उनको स्टोर रूम में रख दें। हो सकता है कि कल को आप अपना इंटीरियर चेंज करें या मॉडिफाई करें तो तब आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए। अगला सवाल ये आता है कि कौन सी चीज़ें कम की जाएं। तो कमरे में जाएं और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही उसे वहाँ से हटा कर देखें, फिर सोचें और अगर आपको ये लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे रिमूव कर दें। बाज़ दफ़ा हम कुछ कमरों में बहुत सी चीज़ें भर देते हैं और कुछ कमरे बिल्कुल खाली होते हैं। तो जो खाली कमरे हैं आप उनमें वो चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं जो आपके पास किसी कमरे में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फील हो रही थी, लेकिन आपने ये बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही सोच समझ के करना है। अगर आपके कमरे में सिंगल लाइट सोर्स है या सारी लाइट्स एक स्विच से कनेक्टेड हैं तो ये भी एक मिस्टेक है। एक लाइट सोर्स से सारे कमरे को रोशन करने की कोशिश ना करें और ट्राई करें कि मल्टीपल लाइट सोर्सेज हों। इसी तरह सारी लाइट्स को एक ही स्विच से कनेक्ट ना करें बल्कि मल्टीपल स्विचेस से कनेक्ट करें। एक लाइट सोर्स का नुकसान ये होता है कि वो कंट्रास्ट क्रिएट नहीं करता और ना ही वो मुख्तलिफ शेड्स कमरे में क्रिएट करता है। कभी आपको सारी लाइट्स नहीं जलाना होती तो कुछ लाइट्स आप जला सकते हैं और जब आपको सारी लाइट्स जलाना हो तो सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा स्विच प्रेस करना है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट आपको देती चलूँ, हमारे यहाँ लोगों ने रोप लाइट्स यूज़ करना शुरू कर दी हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो चाइनीज़ रोप लाइट्स हमारे यहाँ पर आती हैं जो कि इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं या बुझ जाती हैं एंड टू बी ऑनेस्ट उनको दोबारा से चेंज करना भी एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो बिल्कुल भी ना लगाएं। एक अच्छा आइडिया ये है कि लेयर्ड लाइटिंग सोर्सेज यूज़ करें, जैसे एम्बियंट लाइटिंग छत के थ्रू, या कभी कभी आप फ्लोर लाइटिंग से भी कमरे को ओवरऑल रोशन कर सकते हैं। एसेंट लाइटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती है। एक अच्छे इंटीरियर के अंदर ये तीनों लाइट्स होनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ हाइट्स के ऊपर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर का इंटीरियर समझ ही नहीं आ रहा होता। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पहले से एक स्टाइल डिसाइड ही नहीं किया होता कि वो ओवरऑल अपने घर की क्या लुक चाह रहे हैं। वो कंटेम्प्रेरी लुक देना चाह रहे हैं, वो क्लासिकल लुक देना चाह रहे हैं, या वो मॉडर्न लुक देना चाह रहे हैं। तो आपने करना ये है कि अगर आपको लगता है कि आप एक स्टाइल नहीं रखना चाह रहे या आपको लगता है कि एक स्टाइल रखना मुश्किल है तो आप रूम टू रूम अपना स्टाइल वेरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं ये रेकमेंड करूँगी कि बहुत ज़्यादा स्टाइल्स को ऑप्ट ना करें क्योंकि उससे एक बहुत ही मिसमैच सी लुक ना आए। इस बात का ख्याल रखें कि लोग इंटरनेट से पिक्चर्स लेकर कॉपी तो कर लेते हैं अपने घर में, लेकिन इन दी एंड आधा तीतर और आधा बटेर बना के बैठ जाते हैं। आप इंटरनेट से अमेरिकन, यूरोपियन, स्पेनिश स्टाइल्स कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन ये याद रखें कि वैसी फिनिशिंग, वैसे मटेरियल्स, वैसी वर्कमैनशिप आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। तो इन दी एंड उस तरह की लुक नहीं आती, उस तरह की फिनिशिंग नहीं आती है। अगर आप कहीं से प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं करवा रहे हैं तो आप ख़ुद भी मार्केट में जाकर कंसीव कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें आई हुई हैं और कौन सी चीज़ें आपके इंटीरियर के साथ अच्छे से जाएंगी। ये याद रखें कि हर दफ़ा अच्छा डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्योंकि आपका घर है तो यू शुड फील एट होम। आपको एक सूदिंग, एक कंफर्टेबल फील आनी चाहिए अपने पूरे इंटीरियर से। अगली मिस्टेक ये है कि आपने सारी चीज़ें ले ली हैं लेकिन आप प्लानिंग नहीं कर सके हैं प्रॉपरली और अब आपको अपना घर अच्छा नहीं लग रहा है। इसका सलूशन ये है, नॉर्मली लोग यहाँ पर ये नहीं करते, इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये ज़रूर करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक फ़्लोर प्लान बना लें और उस फ्लोर प्लान में आप
चीज़ों की प्लेसमेंट करें कि ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। इस फ्लोर प्लान में आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी है, बल्कि आपके पास जो चीज़ें हैं आपने उन्हें राइटली प्लेस करना है अपने इंटीरियर को बेहतर बनाने के लिए। अब जब फ्लोर प्लान बन गया है तो आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद है कि आपको अपना इंटीरियर पसंद आएगा। लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो पेंट करवा लेते हैं, लेकिन इन दी एंड उनको ये फील होता है कि उनका इंटीरियर उनके पेंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। होना ये चाहिए कि पहले आपको इंटीरियर की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और फिर आपको पेंट करवाना चाहिए, लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि क्योंकि पेंट कुछ अर्से बाद ख़राब हो जाता है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो ले जी, अगर आपका इंटीरियर आपके पेंट के साथ मैच नहीं हो रहा तो दोबारा से पेंट करवा लें। हैंगिंग योर टीवी टू हाई, जस्ट डोंट डू इट। ये आपके सारे कंफर्ट लेवल को दबा करके रख देगा। अपने टीवी को 5 फुट से 5.5 फुट पर हैंग करें, स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द फिनिश्ड फ्लोर। ये डिस्टेंस मैं फ्लोर के सेंटर ऑफ टेलीविजन से बता रही हूँ। ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपको बता दूँ कि अगर आप सोफे पर बैठेंगे तो आपका तकरीबन 25 डिग्री का एंगल आपकी नेक का बनेगा। आपके रूम में कोई फोकल पॉइंट नहीं है। अब ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसका यूजुअली लोगों को इतना पता नहीं होता, तो इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुनें। फोकल पॉइंट बेसिकली होता क्या है? फोकल पॉइंट इज़ दिस कि जब भी आप किसी कमरे में एंटर होंगे तो आपकी आंख सबसे पहले नेचुरली जिस चीज़ को देखती है, जिस चीज़ पे आपका फोकस जाता है, वो आपका फोकल पॉइंट होता है। और फोकल पॉइंट आपको हर कमरे में ज़रूर रखना चाहिए। कुछ रूम्स में तो फोकल पॉइंट्स बहुत ही ऑब्वियस होते हैं, लाइक बेडरूम में नॉर्मली फोकल पॉइंट इज़ योर बेड, लेकिन कुछ रूम्स में ये इतना ऑब्वियस नहीं होता है, लाइक फायरप्लेस हो सकती है इन योर टीवी लाउंज। फोकल पॉइंट एक बड़ा आर्ट वर्क भी हो सकता है किसी कमरे में। वॉल हैंगिंग्स नॉर्मली रूम्स के लिए एक बहुत अच्छा फोकल पॉइंट होती हैं। मिस्टेक नंबर 14 और आज की इस वीडियो की आखिरी मिस्टेक कि लोग सारा फर्नीचर दीवारों के साथ पुश कर देते हैं। वॉल्स के साथ लगा फर्नीचर टोटली एक अनवेलकमिंग और टोटली डिस्कनेक्टेड लुक देता है। इसका सलूशन ये है कि फर्नीचर को दीवारों के साथ ना लगाएं और उनकी आपस में कनेक्टिविटी रखें। कुछ लोग मेरे से इस पॉइंट पर आर्ग्यू करेंगे कि छोटे कमरे में ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी इसके बारे में अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। सो उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।